नमी नारायणन कौन है? इसरो के ग्रेट साइंटिस्ट या दूसरे देश के जासूस? कुछ दिनों पहले हमने रॉकेटरी फिल्म का ट्रेलर देखा और हम काफी कंफ्यूज हो गए। क्या हमें खुश होना चाहिए क्योंकि भारत के साइंटिस्ट के ऊपर एक ऐसी फिल्म बन रही है, या हमें दुखी होना चाहिए क्योंकि भारत के हीरोज के ऊपर ऐसे फेक केसेस भी होते हैं? डॉक्टर नमी नारायण एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने नासा को ना कह के भारत को हाँ कहा, लेकिन फिर भी एक फेक केस की वजह से उनका आधा करियर उनसे छीन लिया गया। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट हम आपको एक साइंटिस्ट की कहानी बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जो देश साइकिल पर रॉकेट लेके जाता है वो देश स्पेस रेस में आगे कैसे निकल सकता है? एक टाइम था जब पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी इस बात में विश्वास रखता था, लेकिन फिर आया इसरो। मार्शियन फिल्म के बजट से कम बजट में हमने मार्स ऑर्बिटर मशीन कंप्लीट की। स्पेस एक्स के 1/4 कॉस्ट में हम सैटेलाइट लॉन्च करने की पावर रखते हैं और आज दुनिया की सबसे एफिशिएंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो। यह सब पॉसिबल हुआ है क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट हैं, और ऐसे ही एक साइंटिस्ट है डॉक्टर नमी नारायण। विक्रम साराभाई सर ने नमी सर के टैलेंट को काफी अर्ली स्टेज में पहचाना और उन्हें आईवी लीग कॉलेजों में जाकर पढ़ने के लिए कहा। रॉकेट प्रोपल्सन में मास्टर करने के बाद उन्हें नासा में काम करने का मौका मिला था, लेकिन उनका सपना तो भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का था और उन्होंने इसरो में वही काम किया। विकास इंजन डेवलप किया जो आज भी भारत के PSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को पावर देता है। अगर भारत को मैन स्पेस मिशन करना है तो लिक्विड फ्यूल इंजन पर काम करना होगा, ये नमी सर जानते थे। रशिया ने भारत के साथ 1990 में 235 करोड़ रुपीज का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। सेम टेक्नोलॉजी US 950 करोड़ में और फ्रांस 650 करोड़ में ऑफर कर रहे थे। इसका यह मतलब है कि 1990 में भी इसरो इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन करने के लायक था। अब शुरू होती है कॉन्स्पिरेसी। भारत को अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का साथ मिले तो भारत अमेरिका का कॉम्पिटिटर बन सकता है और फ्यूचर में कम प्राइस में सैटेलाइट लॉन्च करके स्पेस रेस में आगे भी निकल सकता है। अमेरिका ये जानता था और इस चीज को रोकने के लिए भारत से क्रायोनिक इंजन की टेक्नोलॉजी दूर रखना जरूरी था। US के प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने रशिया पर प्रेशर डालना शुरू किया और भारत का यह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया। लेकिन हमारे साइंटिस्ट स्मार्ट होने के साथ साथ स्ट्रिक्ट स्मार्ट भी होते हैं। उन्होंने फिर भी 1990 तक क्रायोजेनिक इंजन लाने का टारगेट बरकरार रखा। भारत की स्पेस प्रोग्रेस पर एक स्पीड ब्रेक लगाने के लिए इंटरनेशनल फोर्सेज और टाइम काम कर रही थी। तो किसी प्रोजेक्ट को कैसे खत्म करें? उस प्रोजेक्ट का लीडर का कैरेक्टर खत्म करके, और यही हुआ। अक्टूबर 1994 में तिरुवनंतपुरम में मालदीव की एक लेडी को अरेस्ट किया गया जिनका नाम था मरियम रशीदा। इसरो रॉकेट इंजन ड्राइंग वर फाउंड विद दिस लेडी। माना गया कि उनका ये ड्राइंग हमारे पाकिस्तानी दोस्तों को बेचने का प्लान था। उस समय नबी सर इसरो के क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के हेड थे और अगले ही महीने नबी सर को अरेस्ट किया गया। अगले 50 दिनों के लिए नबी सर को जेल में रखा गया, उनसे इंट्रोगेट किया गया और यहाँ तक कि उन्हें टॉर्चर भी किया गया। उन्हें कहा गया कि सारा का सारा ब्लेम इसरो के टॉप साइंटिस्ट पर शिफ्ट कर दो, लेकिन नबी सर ने साफ इनकार कर दिया। उस समय बिना किसी प्रूफ के नबी सर के अगेंस्ट आर्टिकल छपने लगे। उन आर्टिकल में कहा गया कि कुछ पैसों के लिए उन्होंने हमारे सीक्रेट पाकिस्तान को बेच दिए और लोगों ने यह मान भी लिया। शायद उन्होंने अपना कॉमन सेंस गिरवी रख दिया था और ऐसे ही एक हीरो को रातों रात विलन बना दिया गया। नबी सर कहते हैं मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी को कैसे बेच सकता हूँ जो उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कोई एजेंसी मुझे स्पाई क्यों बनाई जब विकास इंजन की टेक्नोलॉजी ओपन मार्केट में अवेलेबल थी। कहते हैं कि जब उनकी वाइफ मंदिर जाती थी तब पंडित उन्हें प्रसाद भी नहीं देते थे। वो किन की बीवी है ये पता चलने पर रिक्शा ड्राइवर तक उन्हें उतार देते थे। फिर मुझे एक बात बताइए, जो इंसान नासा को ना कहता है वो कुछ पैसों के लिए हमारे फ्रेंडली नेबर पाकिस्तान को हाँ क्यों कहेगा? शेखर गुप्ता कहते हैं कि जो भारत का बुरा चाहता था वो आज की तरह खुश होगा नहीं, क्योंकि हमने खुद ही अपने स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस प्रोग्राम, इंटेलिजेंस और हमारे हीरोज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। 1996 में CBI ने डिक्लेयर कर दिया कि SP अनाज के लिए कोई प्रूफ नहीं है और उन्होंने कहा कि ये केस बेबुनियाद है। ये केस फेक था। फिर भी ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यह डिसीजन नबी सर के पक्ष में दिया। इस केस के चलते नबी सर के काफी इंटरव्यूज हुए। उन्हीं में से एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को आपको फंसाने में कोई हाथ है? मैंने कहा कि फॉरेन फोर्सेज का हम साइंटिस्ट को फंसाने में हाथ है। शायद वो CIA हो सकता है या शायद कोई और। इस पूरे सिलसिले में सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है पता है? कि 1994 के बाद इस केस की वजह से भारत के पूरे स्पेस सेक्टर में होने वाली प्रोसेस को एक स्पीड ब्रेकर लग गया। जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी 1990 तक फंक्शन होनी थी उसे फंक्शनल होने में 15 साल और लग गए। सोचिए आज इसरो कहाँ होता अगर हम अफवाहों से ज्यादा हमारे साइंटिस्ट की कदर करते। 2019 में फाइनली उन्हें पद्म भूषण देकर भारत सरकार ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हमें नबी सर के पैट्रियटिज्म पर कोई डाउट नहीं। अगर आपको लगता है कि यह कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए।
टेक्नोलॉजी। एंड वी स्पेशली वांट थैंक्स टू आर माधवन सर फॉर ब्रिंगिंग द बिसरी स्टोरी टू द वर्ल्ड थ्रू दिस फिल्म। हमारे देश के साइंटिस्ट हमारे देश के असली हीरोज हैं, क्योंकि अपनी काबिलियत के दम पर वो बड़े बड़े देशों में जाकर अपनी लाइफ में अनलिमिटेड सुधार तो ला सकते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ रहते हैं और इस लेस देन परफेक्ट सिस्टम में रहकर इस देश को सुधारने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग नहीं जिन्हें नासा ने रिजेक्ट किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने नासा को रिजेक्ट किया है।